Assalamualaikum. Today we are going to discuss about Bede. बीट को हम सेंट बीट, बीट द वेनरेबल एंड वेनरेबल बीट के नेम से भी जानते हैं. अब बीट जब 7 years के हुए, ही वॉज फोस्टर्ड आउट बाय हिज फैमिली टू बी एजुकेटेड एट द मोनेस्ट्री ऑफ वेयरमेथ, जहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन का स्टार्ट बेंडिक्ट से लिया. ठीक है. एंड आफ्टर दैट लेटर ही वॉज शिफ्टेड एट जैरो, जहाँ पर उन्होंने सियोलफिट से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की. ही रिमेन इन दिस मोनेस्ट्री थ्रू आउट हिज लाइफ एक्सेप्ट फॉर फ्यू excursions. ठीक है. At the age of 19 he started acting as deacon till 30. ठीक है. And after reaching 30 he started acting as priest. Coming towards the source of information about Bede. अब बीट की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसका जो सोर्स है, सोल सोर्स है, वो हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका है, जिसके लास्ट चैप्टर में उन्होंने अपने बारे में मेंशन किया है. ही वॉज बोर्न इन नॉर्थम्ब्रिया एंड बीट ने अपनी बर्थ प्लेस को हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका में इस स्टेटमेंट के थ्रू मेंशन किया है, ऑन द लैंड ऑफ दिस मोनेस्ट्री. अब इस स्टेटमेंट के थ्रू वो अब रेफर कर रहे हैं वेयरमेथ एंड जैरो को. ठीक है. अब 686 में जो है प्लेग ब्रोक आउट हुआ जैरो में, और उसका रिजल्ट जो था वो सडन डेथ की फॉर्म में सामने आया. ठीक है. अब बहुत सारे वहाँ पे जो मोंक्स थे और जो है पब्लिक थी, वो जो है मरना स्टार्ट हो गई. ठीक है. अब प्लेग के बाद जिन्होंने सर्विसेज ऑफ लिटर्जी को मैनेज किया वो थे सियोलफिट एंड अ यंग बॉय ऑफ 14. ठीक है. अब उसका नेम जो है सजेस्ट किया जाता है कि वो बीट थे. अब 701 में जो है उनका वर्क जो है सामने आया. ठीक है. फर्स्ट वर्क जो था वो सामने आया, एंड दैट वाज डी आर्टी मैट्रिका, एंड द सेकंड वन वाज डी स्कैम एटिबस एट ट्रोपिस. 708 में उन्होंने डी टेम्पोरिबस लिखा, जिसके अंदर उन्होंने एज ऑफ वर्ल्ड को रिकाउंट किया ऑन हिज ओन, जिसकी वजह से उन्हें एक्विजिशंस जो हैं फेस करना पड़ी. 8 ने इन्हें डिक्लेयर किया डॉक्टर ऑफ चर्च इन 836. ही वॉज द ओनली नेटिव ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जिनको जो है इस डेजिग्नेशन पर हायर किया गया था. अच्छा. एंसेलम ऑफ कैंटरबरी जो थे, ही वॉज डॉक्टर ऑफ चर्च एज वेल, बट ही ओरिजिनली बिलोंग्स फ्रॉम इटली. ठीक है. अब बीट ने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 60 बुक्स लिखी हैं, जो कि मोस्टली जो है सर्वाइव कर रही हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू डेट दैम इजीली. अब बीट को जो है बहुत ज़्यादा जो जाना जाता है वो उनका जो है बिब्लिकल कमेंट्रीज़ की वजह से एंड थियोलॉजिकल वर्क्स की वजह से, एंड कहा जाता है कि उनके थियोलॉजिकल वर्क्स की वजह से ही उनको सेंट का टाइटल भी दिया गया. ठीक है. अब उनको कंसिडर किया जाता है कि वो एक बहुत अच्छे ऑथर एंड स्कॉलर थे, एंड ही वॉज स्किल्ड लिंग्विस्ट एंड ट्रांसलेटर. ठीक है. अब जिन सब्जेक्ट्स पे उन्होंने वर्क किया दे वाज साइंस, हिस्ट्री, थियोलॉजी, ग्रामर, क्रोनोलॉजी और हेजियोग्राफी, बिब्लिकल स्टडीज़. ठीक है. बीट ने जो है बहुत ज़्यादा होमलीज लिखी. ठीक है. लाइक ईस्टर एंड अदर सब्जेक्ट्स. अब अदर सब्जेक्ट्स में जो है एनिवर्सरीज ऑफ स्पेशल इवेंट्स जो है वो आता है. ठीक है. उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी. अब उन होमलीज को जो कलेक्ट करने वाले थे वो थे पॉल द डेकन. ठीक है. और उनको यूज़ किया गया मोनेस्टिक ऑफिस में, और यूज़ करने का जो पर्पज़ था दैट वाज मिशनरी एफर्ट्स. ठीक है. और इन एफर्ट्स के लिए इनको सेंट बोनिफेस ने यूज़ किया. बीट ने जो है नॉलेज जस्ट ट्रांसमिट नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है सिंथेसाइज किया एंड जुडिशियस इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया. अब इसमें जो है जुडिशियस इनोवेशन में इसी एग्जांपल के तौर पे उन्होंने जो है रिकैलकुलेट किया एज ऑफ अर्थ को. अपनी लाइफ के एंडिंग 40 डेज़ में जो है वो ट्रांसलेशन पर काम कर रहे थे गॉस्पेल ऑफ जॉन की. ठीक है. अब जब उन्होंने अपना पैसेज, लास्ट पैसेज को कंप्लीट किया, ही रोट ऑल इज़ फिनिश्ड. नोट कर द स्टैमरर उनके बारे में कहते हैं, गॉड द ऑर्डर ऑफ नेचर हु रेज्ड द सन फ्रॉम द ईस्ट ऑन द 4th day of creation. The 6th day of the world has made Bede rise from the west as a new sun to illuminate the whole earth.